टाइटैनिक शिप अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप का पूरा नाम रॉयलमेंट शिप यानी आरएमएस टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2224 लोग यात्रा कर सकते थे। इस शिप को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी, और इसे लगभग 3000 वर्कर की टीम ने मिलकर तैयार किया था। और इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान चली गई थी और 40 वर्कर बुरी तरह से घायल भी हुए थे। उस समय इस शिप को बनाने में 48 करोड़ का खर्च आया था, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। इस शिप को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि यह कभी ना डूबने वाला जहाज है, लेकिन किसे पता था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज भी पानी में डूब सकता है। ऐसे में सवाल तो सभी के मन में आया होगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक जैसा दुनिया का सबसे मजबूत जहाज महज 3 घंटे में डूब गया। आइए जानते हैं। 1 अप्रैल 1912 टाइटैनिक शिप समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद टाइटैनिक ने समुद्र में 150 की स्पीड से सफ़र तय किया। और उस वक्त शिप में कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। जिसके बाद उस दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक वापस आ गया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया। और 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। और उसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और अब टाइटैनिक सफ़र पर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। इस दिन पूरा समुद्र शांत था और दूर दूर तक किसी भी तूफान का नामो निशान नहीं था। 2000 से ज़्यादा लोग टाइटैनिक पर सफ़र का मज़ा लेने के लिए तैयार थे और 1000 लोग टाइटैनिक को देखने के लिए शिपयार्ड पर मौजूद थे। बट यहाँ पर आए हुए हर इंसान को और 2000 पैसेंजर को इस बात की ज़रा भी खबर ना थी कि टाइटैनिक को बनाते हुए साथ ऐसी बड़ी गलतियाँ हुई जो कि टाइटैनिक को कुछ ही समय में ले डूबेगी। टाइटैनिक का पहला सफ़र इंग्लैंड से शुरू होना था, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक की इकोनॉमिक क्लास के टिकट की कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास की कीमत $150 थी। 10 अप्रैल 1912 दिन के 12 बजे कैप्टन एडवर्ड के कमांड में टाइटैनिक जहाज ने अपने सफ़र की शुरुआत की। कैप्टन पर टाइटैनिक के ओनर की तरफ से प्रेशर था कि 7 दिन के अंदर अमेरिका पहुंचना है, और वो तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। और यही थी उनकी पहली बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती, अब तक टाइटैनिक को 3 दिन गुजर चुके थे और टाइटैनिक पिछले 72 घंटे से बिना रुके चल रहा था। इसी बीच मर्चेंट विसल नाम का एक शिप जो टाइटैनिक से कुछ आगे चल रहा था। इस शिप ने 6 से ज़्यादा बार टाइटैनिक को सिग्नल दिया कि आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, लेकिन टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने इसे मिस कर दिया। तीसरी बड़ी गलती, जहाज ओवर स्पीड तो था ही और रेडियो सिग्नल भी मिस कर दिया था, पर अभी भी जहाज को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के फ्रंट पर एक ऊंची चिमनी होती है जहां पर एक वॉचमैन होता है जो पैनाकुलर की मदद से आने वाले खतरे को देख लेता है। बट यहाँ टाइटैनिक के वॉचमैन के पास पैनाकुलर था ही नहीं, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वाले बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। आइसबर्ग की खबर वॉचमैन ने तब दी जब जहाज करीब आ चुका था। चौथी बड़ी गलती, आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन ने सभी इंजनों को बंद करने का ऑर्डर दिया। साथ ही कैप्टन स्मिथ ने शिप को लेफ्ट की ओर मोड़ने का ऑर्डर पास किया। बट इस वक्त प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ऑपरेटर ने इसे राइट की ओर मोड़ दिया और टाइटैनिक सीधा जाके आइसबर्ग से टकरा गया। पांचवी बड़ी गलती, आइसबर्ग से टकराने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। बट अभी भी इससे बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक के निचले हिस्से को डबल लेयर में बनाया गया था। लेकिन टाइटैनिक की किस्मत इतनी ख़राब थी कि पानी दोनों लेयर को क्रॉस करते हुए 4थे फ्लोर तक पहुंच गया। अब टाइटैनिक की फिक्र छोड़कर लोगों को बचाने का वक्त आ चुका था। और सामने आई टाइटैनिक मैनेजमेंट की एक और बड़ी गलती। जब तक कोई हेल्प के लिए आता, पैसेंजर को बोट पर उतारने का काम शुरू हुआ। जहाज पर 32 बोट आ सकती थी,
बट ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से इस पर सिर्फ 20 बोट ही रखी गई। 2000 से ज़्यादा लोग और बोट सिर्फ 20। 1 बजे के बीच समुद्र में पहली बोट उतारी गई और यहाँ भी हुई बड़ी मिस्टेक नंबर 6। अगर यहाँ भी सबको डिसिप्लिन से बोट पर उतारा जाता तो ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। बोट पे जहाँ 30 लोगों को रेस्क्यू किया जाना था वहाँ 50 लोग जाने लगे और कुछ ही देर में जहाज़ का आगे वाला हिस्सा डूबने लगा और पूरे जहाज़ में लाइट बंद हो चुकी थी और पूरे जहाज़ में भगदड़ मच चुकी थी क्योंकि हर कोई बोट में बैठना चाहता था, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। 7वीं बड़ी गलती टाइटैनिक से नहीं बल्कि इसे सिग्नल देने वाले जहाज़ मर्चेंट विसल से हुई, जिसने टाइटैनिक को खतरे का सिग्नल दिया था, जो टाइटैनिक से कुछ किलोमीटर आगे था। और यहाँ भी टाइटैनिक की बुरी किस्मत, क्योंकि इस वक्त शिप का रेडियो ऑपरेटर सो रहा था और टाइटैनिक के बार बार सिग्नल देने पर भी वो इसकी मदद के लिए नहीं आया और टाइटैनिक 2 हिस्से में टूटकर डूब गया और 1500 के करीब लोग -2 के टेम्परेचर के पानी में डूबकर मर गए। ये थी टाइटैनिक के डूबने के पीछे की 7 बड़ी गलतियाँ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।